राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अब हम करेंगे लड्डू गोपाल का स्नान चीनी से, घी से, शहद से, दूध से, दही से और फिर उसके बाद जल से। अब यहाँ रखा है मैंने चंदन माधव को लगाने के लिए। अब हम कराएंगे स्नान, उसके बाद हम लगाएंगे मेवा पाक का भोग और यहाँ मैं माधव को बैठाऊंगी। तो चलिए माधव का स्नान शुरू करते हैं। अब पहले हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद सबसे पहले मैं दूध से स्नान कराऊंगी माधव का। ये देखिए, सबसे पहले मैंने दूध से स्नान कराया। बहुत प्यार से हल्के हल्के हाथों से माधव को रगड़ते हुए धीरे धीरे से बहुत मन के भाव से मैंने दूध से स्नान कराया। दूध से स्नान कराने के बाद मैं कराती हूँ फिर उसके बाद दही से स्नान। और दही से स्नान ना मैं अक्सर करवाती ही रहती हूँ माधव को। जब भी मुझे, जैसे बच्चों को दही से नहलाते हैं ना, अच्छा रहता है, तो मैं माधव को 1-2 दिन में दही से नहला देती हूँ। अब ये स्नान कराया मैंने दही से इनको बहुत हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए। इसके बाद और तुलसी दल ज़रूर रखें आप इन सब चीज़ों में। फिर दही से स्नान कराने के बाद मैं कराऊंगी चीनी से स्नान। चीनी, ये 5 चीज़ें होती हैं माधव को स्नान कराने के लिए। हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए बहुत प्यार से। और उसके बाद हम कराएंगे माधव को शहद से स्नान। ये देखिए, उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे। आखिर जो इनका बर्थडे जो है, तो आज माधव को बहुत सुंदर करके तैयार करना है। 5 चीज़ों से नहलाना है बड़े भाव से, बड़े मन से। उसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे। वैसे अगर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का ना मिले तो देसी घी से स्नान कराने के बाद हम जल से स्नान कराएंगे। और ये जो हमारा पंचामृत तैयार हुआ है ना, वास्तविक प्रसाद तो यही है श्री कृष्ण का। आप सबको पता होगा जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं कि ये जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है सब चीज़ों से माधव के अंग अंग से लग के, कि कितना बड़ा प्रसाद है हमारे लिए। तो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसी का ही प्रसाद हम लेते हैं। अक्सर बच्चों को नहलाने के बाद ना तौलिए में लपेट देते हैं, तो मुझे आदत है मैं राघविका को भी नहलाने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तौलिए में लपेट के बैठाती हूँ। तो ऐसे ही मैंने अपने माधव को भी आज सॉफ्ट से तौलिए में लगा लो या कुछ भी जो मैंने इनके लिए रखा हुआ है, तो मैंने 1-2 मिनट के लिए माधव को बैठाया यहाँ पे। और इसके बाद मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैंने जो चूज़ किया है वो वाइट कलर है आज माधव के लिए, तो मैं वाइट कलर के ही कपड़े माधव को पहनाऊँगी। मुझे वो ही पसंद आया था माधव के लिए आज। तो अब बताना कि हमारे माधव कैसे लगेंगे इन वस्त्रों में। तो देखिए, जो मैं माधव के लिए लेके आई थी, ये लेके आई थी मैं वाइट कलर। आप बताना कैसा लगा, माधव तैयार होके कैसे लगे। मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो कैसे लगे माधव तैयार होके? अच्छे लगे ना, सुंदर लग रहे हैं ना माधव। अब और चीज़ें हम माधव को पहनाएंगे। ये लाई थी मैं मोतियों की माला माधव को पहनाने के लिए, क्योंकि वाइट ड्रेस पे इस तरह की माला ही बहुत सुंदर लगती है। ये मैं माधव के कान के लाई थी माधव को पहनाने के लिए, और मैं पहना देती हूँ। इसके बाद ये माधव की पायल है, सुंदर लग रही है ना। और उसके बाद ये हाथ में पहनाने के लिए है माधव को। हाथों में पहनाने के बाद अब ये देखो कितने सुंदर है ना माधव के हाथ के भी। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। मैं सब चीज़ें वाइट लाई थी, जिसमें वाइट स्टोन थे, वाइट मोती थे। अब मैं माधव को केश पहनाऊँगी जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब मैं इनकी पगड़ी भी लाई थी, माधव की मुकुट लाई थी, पर मुझे ये केश ज़्यादा अच्छे लगे फिर माधव को पहनाने के बाद। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना माधव के केश। आप बताना आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत सुंदर लगे। और हो गए ना मेरे माधव आज नज़र उतारने लायक, सुंदर से क्यूट सा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो माधव बहुत सुंदर लगे, मन कर रहा था नज़र उतार लूँ इनकी। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे माधव तैयार होके कैसे लगे। तो ये था साथ ही साथ जन्माष्टमी का एक छोटा सा व्लॉग।
तो आप सबको कैसा लगा, साथ ही साथ आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबके जीवन में खुशियां भर दे लड्डू गोपाल, कृष्ण की विशेष कृपा आपके घर आपके परिवार पर हो। इसी आशा उम्मीद के साथ आज मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।